अस्सलाम वालेकुम। आशा है कि आप लोग सब अच्छी तरीके से होंगे। कल हम लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता गीत गाने दो मुझे का अध्ययन किया था। आज उनकी दूसरी कविता सरोज स्मृति का अध्ययन करेंगे। सरोज स्मृति का अध्ययन करने से पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। जब वे केवल 3 वर्ष के ही थे तब उनकी माता का निधन हो गया। किशोरावस्था में उनका विवाह कर दिया गया। पत्नी की प्रेरणा से निराला जी की साहित्य और संगीत में रुचि उत्पन्न हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी मनोहरा देवी परलोक सिधार गईं। उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। इनकी 2 संतानों, एक पुत्र और पुत्री में से पुत्र की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई थी और पुत्री की मृत्यु असामयिक हुई। पुत्री की मृत्यु से निराला जी को बहुत बड़ा आघात लगा, जिसने उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। निराला जी का पूरा जीवन अभावों में, दुखों में व्यतीत हुआ। निराला जी की साहित्यिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रेम, प्रकृति चित्रण और रहस्यवाद। दूसरा, भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध। तीसरा, समकालीन जीवन के यथार्थवादी पक्षों का चित्रण। चौथा, राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति का गंभीर चित्रण। और पांचवा, भारतीय कृषक वर्ग। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य कृतियाँ: परमल, गीतिका, अनामिका, बेला, अर्चना, आराधना, नए पत्र आदि। उपन्यास: अप्सरा, अलका, प्रभावती, इरावती, निरुपमा, रतिनाथ की चाची आदि। कहानी संग्रह: लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, सखी देवी। रेखाचित्र: कुली भाट। निबंध संग्रह: प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन। समीक्षा: रविन्द्रनाथ, कविता, कानन, पंत और पल्लव। प्रसाद जी की भाषा शैली की विशेषताएं भी कुछ इस प्रकार हैं कि उन्होंने हमेशा अपनी खड़ी बोली और मुक्तक छंदों में ही अपने काव्य की रचना की। उनकी भाषा शैली छंदोबद्ध और छंद मुक्त कविता है। तत्सम प्रधान भाषा, खड़ी बोली, चित्रात्मक बिंब योजना, भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता। प्रबंध काव्य, मुक्तक और ग्रंथ सभी प्रकार की शैलियों का प्रयोग प्रसाद जी ने अपने काव्य में भली भांति से किया है। प्रसाद जी अपने काव्य को सशक्त बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। उन्होंने हमेशा साहित्य में प्राण फूंकने का काम किया है। छायावादी कवियों में उनका प्रमुख स्थान आता है। अगले वीडियो में हम सरोज स्मृति का पाठ प्रवेश का अध्ययन करेंगे और कविता का आदर्श पठन करेंगे।